राजी को दयालो बोले मधु भरी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी मंगल भावनो अमंगल भारी प्रभु सुदर्शन अजगो बिहारी जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके आए हैं, जब तेरा लो ब्याह घर आए प्रतिदिन अयोध्या में बधाव बज रहे हैं, लेकिन एक समय, अब जिस समय की चर्चा बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये वही समय है जब राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हैं। एक समय ये सब थे राज्यसभा राज्यसभा जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बनकर तारों के संग आता है। जो सूरज हर वक्त की हो ख्वारी, बने धर्म का सिक्का बनकर धरती से गगन तक हो जारी, हो रही वक्त की शान ये आपका ताज बनता है। महाराज दशरथ की जय हो। एक बार सभी ने ऊंचे स्वर में बोले महाराज दशरथ की जय हो। भैया देखिए थोड़ा बैठ जाइए, अब चूंकि अब नाच अभी नहीं हो रहा हो, जब नाच हो तब खड़े हो जाइए, बैठने का प्रयास करें। बढ़िया प्रसंग है, आप लोग देखें। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं, हम तुमसे अपनी अयोध्या की प्रजा के बारे में जानकारी करते हैं। ये हमारा ही नहीं, ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के बारे में जानकारी करें। क्यों? क्योंकि जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नट अवश्य नरक अटकारी, वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। जानना चाहते हैं अयोध्या की प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, मल्लशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चलवाई जा रही है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? हम जानना चाहते हैं, हमें अवगत कराओ, अवगत कराओ। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे सिर्फ एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है? महाराज, सर्वपति बसे बाह्य बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई कष्ट हो सकता है? नहीं महाराज, इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुणित ज्ञानी जिस राज्य में
आप जैसा राजा, परम प्रतापी राजा, ज्ञानी राजा राज्य करता हो तो ऐसी प्रजा में कोई दुखी नहीं हो सकता महाराज। इतना ही नहीं, कहा भी गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। तुम्हारी इस बात को सुनकर के मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बड़ाई मेरी है। राजा दशरथ को प्रसन्न होना चाहिए ना, इसमें बड़ाई मेरी नहीं है। महामंत्री सुमंत्र, राजा तो सिर्फ राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश करता है, काम तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से पीड़ा का यदि सुर बिगड़े, पीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो मंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। तुम जिसके पास, जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम सुमंत्र है, सुधर्मांत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी कष्ट नहीं हो सकता। आज तुम्हारे मुख से मैंने सुना कि अयोध्या के घर घर में है दूध बूंद की आवागनी, और सिंह और आजा पीते एक घाट पानी। प्रसन्न हुआ। लेकिन राजमंत्री महाराज, आज हम महलों से राज दरबार में सीधे चले आए। हमें लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है, ये मुकुट कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम इसी समय अपना दर्पण में मुख देख करके अपने मुकुट को सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए, राजा दशरथ जी सभा में बैठे थे, दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखा। राये सुभाये मुकुर कर लीधा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट बराबर किया और तभी राजा का ध्यान कानों के समीप के बालों में गया। श्रवण समीप भगे सित के साथ, मनहु जरठ पनो असे उपदेशा। महामंत्री सुमंत्र महाराज, दर्पण में अपना मुख देख करके मैं अपने ताज को सीधा कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। मैंने क्या देखा? श्रवण समीप भये श्रित के साथ कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, यानी कि सफेद हो गए हैं। और ये कानों के समीप के बाल मुझे कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि मनहु जरठपन अस उपदेशा, कि राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। और जब राजा वृद्ध हो जाता है तो अपने पुत्रों को राजमार्ग देकर के श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए, ये मन में अभिलाषा है। गुरु जी के बाद से आऊंगा, अभिलाषा सुनाऊंगा, आशीर्वाद लेकर के आऊंगा। जो आज्ञा महाराज। यह विचार और आन नृप सुदिन सुमो सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। जब भी समस्या राजा दशरथ के जीवन में आती है तो समाधान अपने गुरु के पास में जाते हैं लेने के लिए। आज महल वाले झोपड़ी वालों के पास जा रहे हैं, माला वालों के पास आज भाला वाले जा रहे हैं। यही गुरु का प्रभाव है। कभी भुआले सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण
वाचक प्रणाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें देवता। आपकी वंदना करके आपको अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूँ। आप मेरे हृदय में पधारे देवता। करूं वंदना हे देवता, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। आदेशा सूर्य वंशियों पर काहे भारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। कृपा तो आपकी सदैव रही है। ओ सूर्य वंशियों काहे तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। जानते धुरीर मुड़वे, जानते धुरीर मुड़वे, कृपा चरण धारो। मुनि जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करो वंदना मेरी ओर निहारो, करो वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग को बुझाता। चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग को बुझाता। कृपा प्रेम से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा प्रेम से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। प्रणाम करने वाले व्यक्तित्व को प्रणम्य के द्वारा व्यवहारिक जगत में चार वस्तुओं की प्राप्ति हुआ करती है। अभिवादन शीलस्य नित्यं प्रद्योति सेवना प्रेम चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। मैं जब आयु पर आपकी चिंतन करता हूँ कि हो सकता है आयु में न्यूनता हो तो मैं दीर्घायु का आशीर्वाद दे दूं, लेकिन देखता हूँ
कि तुम्हारी आयु 1-2 हजार वर्ष नहीं, ये 60,000 वर्ष पूर्ण होने जा रही है। आयु में न्यूनता नहीं है। विद्या पर जब चिंतन करता हूँ तो पाता हूँ कि आप तो धर्म धुरंधर गुणित ज्ञानी, इसमें भी कोई न्यूनता नहीं, ज्ञान के भंडार है। यश जब मैं इस पर चिंतन करता हूँ तो पाता हूँ ये संसार के प्राणियों की बात दूर, स्वयं देवकोट में आने वाले विधि हरिहर जिस पति जिस राथा, ये वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा, ये सभी आपके गुणों का वर्णन किया करते हैं। बल पर जब चिंतन करता हूँ तो पाता हूँ सुरपति बसई बाह बल जाके, ये संसार के राजाओं की बात दूर, वो जो देवताओं का राजा है वो भी तुम्हारे बल के अधीन होकर के स्वच्छंद इंद्रासन का सुख भोगा करता है। तो बल की भी न्यूनता नहीं, और तुमने हमें प्रणाम किया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें आशीर्वाद देना चाहिए। पात्र पहले से ही भरा हुआ है, पात्र रिक्त नहीं है, उसमें यदि और भी जल डाला जाएगा तो उस जल का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए आशीर्वाद देना कर्तव्य है। लेकिन अब हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, आशीर्वाद देंगे अब तुम्हारी प्रजा के लिए, तुम्हारे राष्ट्र के लिए। और राजेंद्र, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नभ तव द्वारा रहे, और मान यही निज पूर्वजों का उज्जवल वंश सितारा रहे, हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि इसका नाम है जग, जा से जन्म और ग से गमन, जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तो निश्चित है कि हम रहे या न रहे जग में, पर आशीर्वाद है ये हमारा कि ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में आने का कोई विशेष है, स्पष्ट करें। हे देवता, आप करें कि राजा दशरथ हमारे समीप में आए हो तो आने का कारण बतलाओ। क्यों नहीं देवता, मन में एक अभिलाषा लेकर के आपके समीप में आया हूं। अगर आपका आदेश हो तो अपने मन की अभिलाषा आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूछिए नाथ अनुग्रह तोरे, और वो ऐसी अभिलाषा है कि सिर्फ आपके द्वारा ही उस वो अभिलाषा पूर्ण होनी है। देवता, आप अगर आदेश दें तो अभिलाषा को मैं आपके चरणों में प्रस्तुत करूं। देवता राजेंद्र, तुम कह रहे हो कि आप यदि आदेश दें तो मैं अभिलाषा व्यक्त करूं, क्योंकि वो अभिलाषा आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है। लेकिन ये मैंने जाना है कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। मन में आपके अभिलाषा तो जन्म लेती है, लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा है कि फल पहले ही प्रकट हो जाया करता है। लेकिन यदि मेरी ही कृपा से वो अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है तो मैं उस अभिलाषा को अवश्य जानना चाहूंगा। वो अभिलाषा आखिर कौन है, बतलाए। हे देवता, भयं राम सब विधि सब लायक, आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, और आपकी कृपा से चारों पुत्रों के विवाह हो गए। 4 बहुएं मेरे घर में आ गई। देवता, उनमें से जो मेरा बड़ा पुत्र राम है वो सब विधि से लायक हो गया है। देवता, ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज, ब्राह्मणों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं।
अब मेरा ये शरीर जर्जर हो गया, होता चला जा रहा है, क्योंकि अब मेरा बुढ़ापा है, चौथा पर है। तो मैं चाहता हूँ हे देवता जाता है अब सिर से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है अब अपना खेत जवानी का। वो वृद्धावस्था अब वाणी है, वो तरुणावस्था रानी है। मेरे सोने ही अब सोने में हो नहीं चांद अब चांदी है। चाहता हूँ पिछले पुरखों की करे नाथो, पिछले पुरखों की करे नाथ, अब मुझे तपोवन देने दो। नाच के ये राम हो गया, नाच के ये राम, अभी उसके राज चलाने में हो गया। नाथ राम करिए जो विराज, राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ, कहीं कृपा करिए समाजों, बस आपकी कृपा चाहता हूँ। राजेंद्र, आपने सब कुछ विचार ठीक रखे, उसमें हमारी सम्मत है, लेकिन एक आपका विचार उचित नहीं, वो हमारी दृष्टि में अनुचित है। क्योंकि तुमने कहा कि पिछले पुरखों की तरह मुझे तपोवन जाने दे, जंगल में जाने दे, हम तुम्हें वन में जाने देंगे। वन में क्यों जाओगे? क्योंकि राजाओं में एक नीति हुआ करती है कि चौथे फल जाई नृप कानन। जब बुढ़ापा आ जाता है तो चौथे फल में वो राजा वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते हुए वन में नारायण की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या किया करते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो केवल यही होगा कहना कि कस्तूरी कुंडल बसई और मृग ढूंढे बनवाई, जिसको तुम वन में खोजने जाओगे वो तुम्हारे घर में है। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन चरण न जाही। जिसके भजन के बिना प्राणी मात्र को शांति नहीं मिलती है। भय तुम्हार तनय स्वयं स्वामी और राम पुनीत प्रेम अनुगामी, प्रेम का अनुगमन करने वाला वही तो पुत्र बनकर के तुमने इतनी पूर्व जन्म में तपस्या की है कि वही पुत्र बनकर के तुम्हारे घर में आया है। इसलिए अब वन में न जाओ, केवल घर में रह करके ही भजन करो। दूसरा आपने कहा कि राम को मैं युवराज पद देना चाहता हूँ, ये बहुत अति सुंदर विचार है। उत्तम ही नहीं अत्युत्तम, अत्युत्तम ही नहीं, ये सर्वोत्तम विचार है। इसलिए इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। देगी विलंब न करिए नप और साजिए सबुई समाज, वही दिन सुंदर दिन होगा। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए ही। युवराज, हमारी ओर से तुम्हें सम्मत मिल चुकी है,
अब जाकर के प्रजा वर्ग से भी इस कार्य में सम्मत प्राप्त कर लो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा प्रणाम स्वीकारेंगे। महामंगल। मुदित महीपति मंदिर आगे, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आगे, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज गुरु भगवान के पास गया था और वहां जाकर के गुरु भगवान से मैंने कहा कि मैं राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा महाराज? कि राजा दशरथ वेद विलंब न कर नृप साजी सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज। बोले किसी नक्षत्र शुभ नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी ब्राह्मण से शुभ घड़ी बिछुआने की आवश्यकता नहीं है, शुभ मंगल की आवश्यकता नहीं है। बोले जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा वही घड़ी मंगल होगी, वही नक्षत्र शुभ होंगे, जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा। इसलिए ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं स्वयं में ये निर्णय ले लूं, क्योंकि अभी तक जो इस अयोध्या का राजा बनता रहा है, अयोध्या का ही नहीं समस्त आर्यावर्तों के राजा का एक अभी तक नियम रहा है कि राजा का पुत्र ही राजा हुआ करता है। हाँ महाराज। वो चाहे धर्मात्मा हो और चाहे दुष्ट आत्मा हो, लेकिन राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन आज ये राजा दशरथ इस नियम को, इस प्रथा को हटा करके आज से राजतंत्र समाप्त करके आज से राजा दशरथ घोषणा करता है कि आज से प्रजातंत्र प्रारंभ होगा। अगर हमारी प्रजा चाहेगी जो पाछे मत लागे नीका, तो करम हरस ये रावण टीका। अगर 5 लोगों का मत है, क्योंकि पंच जो होते हैं वो परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर का जो मत होता है वो कभी गलत नहीं होता। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि तुम मंत्री हो, तुम लोगों का विचार क्या है? क्या राम इस अयोध्या के राजा बने या नहीं? महाराज अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो महाराज हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया है, हमारा समस्त मंत्रियों का यही मत है कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। मुझे जगतपति न बनाओ, मैं अवधपति हूँ। उन्होंने अवधपति ही कहा है। इसलिए सुनो, क्या मेरी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा से भी पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि राम इस अयोध्या के राजा बने? अगर हमारी प्रजा की सहमति होगी तब तो हम अयोध्या का राजा राम को बनाएंगे, अन्यथा नहीं। आदेश का पालन अतिशीघ्र किया जाएगा। देखिए, जो जो भी चाहता है कि इस अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए, वो अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर ले। भैया आप नहीं चाहते हो? और बजाइए जोरदार तालियां, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज समस्त प्रवासियों का भी यही मत है कि राम को अयोध्या का राजा बनाया मैं जाए। जानता था हमारी अयोध्या की प्रजा राम से बहुत स्नेह करती है। तुम ऐसा करो, क्या महाराज? गुरु सदन चले जाओ, गुरु जी के पास जाकर के उनके श्री चरणों में मेरा एक निवेदन कहना। कौन सा महाराज? कि महाराज दशरथ ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है, सो एक तालिका में अंकित करवा कर चले आना। चरणों में एक निवेदन कर देना कौन सा? कि राम के भवन को चले जाए, और क्योंकि राम अभी छोटा है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं राम को मालूम नहीं है, तो जाकर के राम को नियम और संयम की शिक्षा प्रदान करें। जो आज्ञा महाराज। राम जी को राजा बनाना है कि युवराज पद देना है? युवराज चले गुरुदेव जी आने के पास। वाले समय का राजा।
हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, अनहु सकल से तीरथ पावे। भगवान के चरणों में समझ का प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो राजमंत्री सुभद्र जी, कहे आने का कोई कारण? गुरुदेव, मुझे महाराज दशरथ जी ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं उनको एक अंक तालिका में अंकित कर दे ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाए। क्यों नहीं, सर्वप्रथम आनव सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल एकत्रित करना है और उसके बाद औषध मूल फूल फल पाना। अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियाँ, फूल फल पान, चामर चरम बसल गौ भाती, अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, मृगचर्म, चमर और फलों के सहित आम, सुपारी, केले के वृक्षों को अयोध्या की प्रत्येक गलियों में रोपण करना है। बाजार को पूर्ण रूप से सजाना है। ध्वज, पताक, तोरण, कलश सजे हुए तुरंत रथ नाग। और कुछ कहा महाराज? हाँ गुरुदेव, क्या कहा? महाराज ने एक निवेदन भेजा है, कहा है कि आप राम के सदन की ओर चले जाएं। राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं वो आप राम को बतला दें। हमारे आने की शुभ सूचना और राम जी को कनक भवन में पहुंचा दो। हम अतिशीघ्र ही राम जी के कनक भवन में प्रस्थान कर रहे हैं। जो आते हैं और आप हैं श्री मंगल महाराज, आपकी ओर से 21 मुद्राएं आचार्य वशिष्ठ जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। देखिए, ये तय हो गया, ये निश्चित हो गया कि राम जी को युवराज पद देना है और कल प्रातः काल होते ही राम जी युवराज बन जाएंगे। लेकिन